वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक क्या है? वैक्सेस, फॉस्फोलिपिड्स एंड लिपिड्स इन डिटेल। ठीक है, वैक्सेस क्या होती हैं? कोई आइडिया? कुछ भी नहीं पता। वैक्स बेसिकली ईस्टर्स होते हैं। अब ईस्टर क्या होते हैं? ईस्टर ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें हम हाइड्रोजन को अल्काइल के एसिड के साथ रिप्लेस कर देते हैं। ईस्टर्स का पता चला? ईस्टर में हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन जो होता है उसको हम रिप्लेस करते हैं अल्काइल के एसिड के साथ। ठीक है, तो हमारी वैक्सीज बेसिकली ईस्टर्स होती हैं और ये कहाँ से बनती हैं? आपके अल्कोहल, लॉन्ग अल्कोहल से बनती है, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड किन बनती है। अब वैक्सीज नॉर्मल एक बात है कि वैक्स जो एक गाढ़ी सी होती है, गाढ़ा सा एक लिक्विड होता है, उसको हम वैक्स कहते हैं, जो कि किसी भी जगह पे चिपक जाती है। अब वैक्स हमारे जो प्लांट्स हैं उनमें वैक्स होती है, पत्तों में, पौधों के जो पत्ते होते हैं, फ्रूट्स में भी होती है वैक्स। क्यों होती है वैक्स? वैक्स बेसिकली उनको प्रोटेक्ट करती है, एक कोटिंग देती है, ठीक है, जो कि प्रोटेक्ट करती है प्रीडेटर। प्रीडेटर क्या होते हैं? शिकारी। कोई भी इंसेक्ट है वो आपका फ्रूट जो है उसको डैमेज कर रहा है, खा रहा है, खराब कर रहा है, इन्फेक्शन जो है वो फैला रहा है, तो वो जो वैक्स होती है फ्रूट की गिट वो उसको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, और डिहाइड्रेशन समटाइम ये होता है, आपके जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ इस वजह से भी होती है क्योंकि आपको पानी नहीं मिलता। ठीक है, तो वैक्सीन क्या करती है? आप प्रोटेक्ट करती है प्रीडेटर से और डिहाइड्रेशन से। ठीक है, फिर बात करते हैं कार्नाउबा। ये एक वैक्स है, वैक्स का नाम है। ठीक है, ये वैक्स जो है ये अपनी वाटर रेजिस्टेंस और टफनेस की वजह से इसको पहचाना जाता है। ठीक है, वाटर रेजिस्टेंस क्या है कि मतलब उसमें पानी जो है आप जितना पानी उस पर डाल दो वो रेजिस्ट कर रही है, उसको एंटर नहीं होने दे रही। ठीक है, फिर बात करते हैं फॉस्फोलिपिड्स की। फॉस्फोलिपिड्स को हम क्या कहते हैं? बेसिकली ये लिपिड होते हैं जिन पे क्या होता है, कौन सा ग्रुप होता है? फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, तो जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलेंगे? फॉस्फो एसाइल ग्लाइसिरोल। ठीक है, फॉस्फो एसाइल ग्लाइसिरोल। फॉस्फोलिपिड्स का ये दूसरा नाम है, याद रहेगा। फिर बात करते हैं स्टेरॉइड्स की। स्टेरॉइड्स क्या है? आपके हार्मोन्स है। हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? उनके डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं, उनके डिफरेंट फंक्शंस हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं? आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। हमारी बॉडी में जो ग्लैंड्स होते हैं वो हार्मोन्स को सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है, उनको तैयार करते हैं, और उनको तैयार करने के बाद उनको जो हमारे हार्मोन्स है उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं हमारे ब्लड में। ठीक है, अब जो हमारे स्टेरॉइड्स होते हैं काइंड ऑफ हार्मोन्स होते हैं, कंप्लीटली हार्मोन्स नहीं होते। क्लियर है यहाँ पे ये बात? और ये ऐसे कंपाउंड है जो कि आपकी नेचर में पाए जाते हैं और नॉन स्पॉनिफाइबल इनकी फ्रैक्शन होती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल हमारी क्या है? वैक्स लाइक सब्सटेंस। जैसे हमने इसकी बात की, स्टेरॉइड जो है काइंड ऑफ हार्मोन्स है, तो वो प्रॉपर वैक्स नहीं है, वैक्स लाइक सब्सटेंस है, वैक्स की तरह के एक जो है आपकी मादा होता है। ठीक है, और ये भी एनिमल सोर्स फूड में जो जानवरों की खुराक होती है उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास कोलेस्ट्रॉल दो तरह के होते हैं, एलडीएल और एचडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। ठीक है, ये इसकी दो टाइप्स है। फिर हम बात करते हैं जो कोलेस्ट्रॉल है बेसिकली एक स्टीरोल है। ठीक है, स्टीरोल क्या होता है? स्टीरोल में कॉम्बिनेशन आता है अल्कोहल का और स्टीरॉइड का। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल क्या है? वैक्स लाइक सब्सटेंस है, एनिमल सोर्स फूड में पाए जाते हैं, और एक स्टीरोल है। अब स्टीरोल का आपको पता होना चाहिए कि स्टीरोल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्कोहल एंड स्टीरॉइड्स। ठीक है, और अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? आउटर मेम्ब्रेन जो होती है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब सेल मेम्ब्रेन में जो है आपको जो कोलेस्ट्रॉल का एक रिंग टाइप का जो स्ट्रक्चर है वो क्या कर रहा है? रिजिड हाइड्रोफोबिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। हाइड्रोफोबिक क्या होता है? व्हाट इज हाइड्रोफोबिक? पानी से जो डर लगते हैं तो पानी से डर लगता है हाइड्रोफोबिक। हाँ, वो तो देखिए वो तो एक नॉर्मल एक लैंग्वेज है ना, हम मेडिकल की टर्म में इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोफोबिक, जो कि वाटर रेजिस्टेंट है। ठीक है,
तो हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है वो रिजिड हाइड्रोफोबिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जो कि आपकी सेल मेम्ब्रेन को बूस्ट करता है, उसकी रिजिडिटी जो उसका सख्तपन है उसको बूस्ट कर रहा है। क्या बूस्ट कर रहा है? कोलेस्ट्रॉल जो हमें हाइड्रोफोबिक एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, वो आपकी सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसकी रिजिडिटी को बूस्ट कर रहा है। समझ आई? ठीक है। और जो हमारे पास नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी एग्जांपल्स की। हमारे पास जो लिपिड्स हैं उसमें क्या क्या होता है आपके पास? लिपो मीन्स फैट। फैट किस किस में होता है? घी में, बटर में, वेज में भी होता है, फ्रूट्स में, ऑयल्स में। फिर ये जो हमने बात की है ये भी हमारे लिपिड्स है। ठीक है, आपका चैप्टर ही लिपिड्स है। फिर बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की। पहले हमने इसकी बात की थी टाइप्स की। लिपिड्स की हमने टाइप्स पढ़ी थी, जो कि सैचुरेटेड और नॉन सैचुरेटेड थी। दूसरी वर्डिंग में वो क्या थी? स्पोनिफाइएबल और नॉन स्पोनिफाइएबल। ठीक है, वो ये दूसरी टाइप की क्लासिफिकेशन है। आप उसको ये देख लो ना, लिपिड्स हैं दो टाइप्स के हो रहे हैं, एक सैचुरेटेड एक नॉन सैचुरेटेड। लेकिन ये आपकी क्लासिफिकेशन है कि किन किन कैटेगरीज में आपके लिपिड्स आ रहे हैं। सिंपल लिपिड भी है आपके, आपके कंपाउंड भी है, आपके डिराइव्ड भी है। क्लियर है ये बात? ठीक है। और लिपिड्स वही बात कि हाइड्रोफोबिक होते हैं, और हमारे जो लिपिड्स होते हैं कि बेसिकली क्या करते हैं, आपकी एनर्जी को स्टोर करते हैं। ठीक है। कॉमन लिपिड जो है आपके वो एनिमल और प्लांट में जो फैट होते हैं वो होते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे ये बात? लिपिड समझ आए? ओके, थैंक यू।